फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना सीए। हमारे कई ऐसे इनकम टैक्स पेयर्स होंगे जिनकी इनकम टैक्स की रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुई होगी या आपका इनकम टैक्स का रिफंड अभी तक नहीं आया है। तो उसी रिगार्डिंग सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने एक ऑर्डर इशू किया है 1 दिसंबर को। उसी के रिगार्डिंग आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम उस ऑर्डर को डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो हम ये ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि 16 अक्टूबर 2023 को सीबीडीटी ने एक इसी तरह का एक ऑर्डर इशू किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि असेसमेंट ईयर 2017-18 तक की जो भी इनकम टैक्स की रिटर्न थी, यदि टैक्स पेयर्स की रिटर्न असेसमेंट ईयर 2017-18 तक की रिटर्न प्रोसेस में नहीं गई है या उनका रिफंड नहीं आया है, तो उसके लिए एक टाइम फ्रेम दिया गया था 31 जनवरी 2024 तक कि डिपार्टमेंट जो है वो आपकी रिटर्न प्रोसेस कर देगा। आपका यदि रिफंड बन रहा है वो आपको दिया जाएगा 31 जनवरी 2024 तक। लेकिन वो नॉन स्क्रूटनी केसेस, यदि आपका केस स्क्रूटनी में चला गया है तो फिर वो केस यहाँ पे फॉल नहीं करेंगे। नॉन स्क्रूटनी केसेस में यदि 2017-18 तक के असेसमेंट की कोई रिटर्न है, प्रोसेस नहीं गई है, रिफंड नहीं मिला है, तो 31 जनवरी 2024 तक आपको टाइम फ्रेम दिया गया था। लेकिन अब फिर 1 दिसंबर को फिर से एक ऑर्डर इशू कर दिया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने। हम ये ऑर्डर देख सकते हैं, ऑर्डर अंडर सेक्शन 119 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इसका सब्जेक्ट हम देखते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम वैलिडली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिकली विथ रिफंड क्लेम अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। तो आपको सभी को पता ही होगा कि जब हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं और हमारी रिटर्न प्रोसेस में चली जाती है तो हमें एक इंटीमेशन रिसीव होता है सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में। यदि उस टाइम फ्रेम में आपको आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाती है तो वेल एंड गुड, यदि नहीं होती है तो फिर उसके रिगार्डिंग ही ऑर्डर इशू किया गया है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि अभी तक तो असेसमेंट ईयर 2017 से 18 तक की यदि आपकी कोई रिटर्न प्रोसेस में नहीं गई, रिफंड नहीं मिला है, तो 16 अक्टूबर को ये ऑर्डर इशू किया गया था। लेकिन अब फिर से ये ऑर्डर इशू किया गया है आगे के असेसमेंट ईयर्स के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि असेसमेंट ईयर 2018-19, 2019-20 और 2020-21 इन तीनों असेसमेंट ईयर से रिलेटेड आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न यदि अभी तक प्रोसेस में नहीं गई है या आपका पुराना रिफंड रुका हुआ है, आपको रिफंड अभी तक नहीं मिला है, तो उसके रिगार्डिंग ये ऑर्डर इशू किया गया है। 139 सेक्शन के अंडर में हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, तो सेक्शन 139 के अंडर में आपने अपनी रिटर्न फाइल की हो या सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के अंडर में यदि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है इन असेसमेंट ईयर्स के लिए, या सेक्शन 119 ऑफ इनकम टैक्स के अंडर में आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है, कुड नॉट बी प्रोसेस, मतलब अभी तक प्रोसेस नहीं की जा चुकी है अंडर सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 143 ऑफ द एक्ट। कॉन्सिक्वेंटली इंटीमेशन रिगार्डिंग प्रोसेसिंग ऑफ सच रिटर्न कुड नॉट बी सेंट विद इन द टाइम फ्रेम, मतलब सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का जो भी टाइम फ्रेम है उसके भीतर आपको इंटीमेशन नहीं भेजा जा चुका है। This had lead to a situation where the taxpayer are unable to get their legitimate refund। तो जो हमारे टैक्स पेयर से रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई तो रिफंड कहाँ से उनको मिलेगा, तो टैक्स पेयर्स अनेबल है अपना रिफंड लेने के लिए इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो उसके लिए अब क्या किया गया है कि जैसे कि अभी 2017-18 के असेसमेंट ईयर तक ही टाइम फ्रेम दिया गया था 31 जनवरी 2024 तक का, ईयर्स को एक्सटेंड किया है कि 2019, 19-20 और 20-21 के लिए भी टाइम फ्रेम दिया जा चुका है 31 जनवरी 2024। मतलब यदि इन असेसमेंट ईयर्स के लिए भी आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है, रिफंड नहीं आया है, तो यहाँ पे ये टाइम फ्रेम दे दिया गया है। इस टाइम फ्रेम के भीतर अब आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस कर दी जाएगी, आपका रिफंड आपको दे दिया जाएगा, आपको रिफंड इशू कर दिया जाएगा। ऑल द रिटर्न्स ऑफ इनकम वैलिडली फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली विद रिफंड क्लेम फॉर असेसमेंट 18, 19, 90, 20, 20, 21 जो आपने रिटर्न अपनी इलेक्ट्रॉनिकली फाइल की है उसके रिगार्डिंग जो आपका रिफंड बन रहा है वो अब आपको इस टाइम फ्रेम के भीतर इशू किया जाएगा। द इंटीमेशन ऑफ सच प्रोसेसिंग अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 143 कैन बी सेंट टू द असेसी कंसर्न बाय 31 जनवरी। तो ये जो इंटीमेशन दिया जाता है इसका सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का, उसके लिए अब ये टाइम फ्रेम दिया जा चुका है कि इन तीनों असेसमेंट ईयर्स के लिए आपको अब 31 जनवरी 2024 से पहले आपको अपना इंटीमेशन दे दिया जाएगा, मतलब आपकी रिटर्न प्रोसेस कर दी जाएगी असेसमेंट 18, 19, 19, 20 और 20, 21 के लिए। अब मैं नीचे देखती हूँ तो यहाँ पे ये रिलैक्सेशन तो आपको दे दिया
कि रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है तो 31 जनवरी तक आपकी प्रोसेस भी हो जाएगी, आपका रिफ़ंड रुका हुआ है रिफ़ंड भी मिल जाएगा। लेकिन किन किन केसेस में ये जो रिलैक्सेशन मिला है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये फर्स्ट केस तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि नॉन स्क्रूटनी केसेस के लिए ही ये रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यदि आपका जो रिटर्न है वो स्क्रूटनी में चला गया है तो फिर ये रिलैक्सेशन आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड, यदि रिटर्न जो है वो अनप्रोसेस्ड है लेकिन आप पे डिमांड पेबल है, मतलब आप पर डिमांड रेज हो गई है, या रिटर्न प्रोसेस हो चुकी थी लेकिन उसके बाद आप पे डिमांड रेज हो रखी है, तो उस केसेस में भी ये जो रिलैक्सेशन मिला है ये आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड सी पॉइंट देखते हैं, रिटर्न्स रिमेन अनप्रोसेस्ड फॉर एनी रीजन एट्रीब्यूट टू द एसएससी के हैंड पर यदि कोई रिटर्न जो है वो अनप्रोसेस्ड है, एसएससी के हैंड पर जो प्रोसेसिंग है वो पेंडिंग है। ये जो रिलैक्सेशन मिला है सभी टैक्स पेयर्स को जिनकी पुरानी जो रिटर्न है असेसमेंट या 2020-21 तक की जो भी रिटर्न के अनप्रोसेस हो रखी है या रिफंड नहीं आया है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। अब आपका रिफ़ंड जो है वो जल्द ही आएगा। 31 जनवरी 2024 से पहले पहले आपका रिफ़ंड आने के चांसेस है, आपके रिटर्न प्रोसेस होने के चांसेस है। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा ऐसे टैक्स पेयर्स के लिए जिनका रिफंड नहीं आया है और वो बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, ग्रीवेंस लगा रहे हैं और उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तो डिपार्टमेंट ने ये ऑर्डर इशू करके हमारे टैक्स पेयर्स का जो प्रॉब्लम था, उनका जो इशू आ रहा था रिफंड आने में, उसका सॉल्व कर दिया है। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और भी इसी तरह के कोई अपडेट यदि इनकम टैक्स से रिलेटेड या जीएसटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नए अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।